हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां क्लास 9 के लिए साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 27 करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा टिश्यू। नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है और टिश्यू स्टार्ट हुआ है। टिश्यू के अंदर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे। अभी समझाते हैं कि टिश्यू क्या होता है। तो ये ज्ञान भैया है और ये जिज्ञासा दीदी है। ज्ञान पूछ रहा है जिज्ञासा दीदी से, हाउ डू द सेल्स इन आवर बॉडी वर्क, कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं छोटे छोटे वो कैसे काम करते हैं। एंड डू प्लांट सेल्स फंक्शन द सेम वेज एज आवर सेल्स वर्क, तो जिस तरीके से हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, इंसान के बॉडी के जो सेल्स होते हैं, क्या उसी तरह ही प्लांट सेल काम करते हैं जैसे हमारे काम कर रहे हैं सेल। तो ये बोलती है ज्ञान से कि ज्ञान सुनो, एज यू ऑलरेडी नो दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट हैं सबके सब में एक से ज़्यादा सेल्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में सेल्स होते हैं, उन्हीं को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब आप, मैं, जानवर और ये प्लांट सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हैं। दीज आर मेड ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और ये सारे के सारे जानवर, पेड़ पौधे, हम, आप जो भी हैं, ये अलग अलग सेल्स के टाइप से मिलकर बने हैं। ऑल सेल्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, तो इसलिए जितने भी सेल्स हैं वो इतने योग्य नहीं है कि वो सब काम कर सकें। ऑल सेल्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, कहने का मतलब भाई हमारे किडनी के सेल्स हैं, है कि नहीं है, और हमारे लीवर के सेल्स हैं। किडनी भी सेल से मिलके बनी हुई है, लीवर भी सेल से बना हुआ है, ब्रेन भी सेल से मिलके बना हुआ है। तो ब्रेन वाले सेल का काम ब्रेन के लिए है, वो किडनी वाले काम नहीं कर सकते। किडनी वाले सेल्स का काम केवल किडनी ही कर सकती है, वो लीवर का काम नहीं कर सकती, वो ब्रेन का काम नहीं कर सकती। तो अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं, ये कहने का मतलब है इस लाइन में। फिर a group of cells that are similar in structure and performing same functions are called as tissue। तो अब सेल्स के ग्रुप, एक सेल तो ये हो गया, पर सेल्स ऑफ जो ग्रुप होते हैं, बहुत सारे सेल्स का जो ग्रुप होता है, जब वो एक जैसा फंक्शन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। वो दिखने में भी, स्ट्रक्चर में भी एक जैसे होते हैं, और उनका काम करने का जो उनका जो फंक्शन है, जैसे किडनी में जितने भी सेल्स होंगे किडनी के सेल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, और उनका काम करने का जो उनके काम करने का जो वो है तरीका है वो भी सेम ही होगा। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज़ बोलते हैं। तो सेल, जब बहुत सारे सेल जुड़ जाएंगे तो वो टिश्यू बनाएंगे, जब बहुत सारे टिश्यू जुड़ जाएंगे तो वो एक ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन जैसे लीवर एक ऑर्गन है, जैसे किडनी एक ऑर्गन है, जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, जैसे लंग्स एक ऑर्गन है ना। तो वो फिर ऑर्गन बनाएंगे, टिश्यू मिल मिल के क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। तो बता दिया मैंने आपको, छोड़ो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन, तो अलग अलग टाइप के टिश्यूज आपस में जुड़कर एक ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन बता दिया मैंने, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, सब, विच आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन दीज ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। Plants and animals both have different types of specialized tissues and organs to perform specific function। तो चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, सबके अंदर अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ हैं, अलग टाइप्स के ऑर्गन्स हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर। तो एनिमल टिश्यूज़ भी हैं और प्लांट टिश्यूज़ भी हैं। अब इनमें कुछ डिफरेंस है। एनिमल टिश्यू को देखो, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यूज़ आर लिविंग। भैया हम लोग एनिमल हैं, है ना, इंसान भी एनिमल के ही फॉर्म में आता है, इसलिए याद रखना। तो हमारे जितने भी टिश्यूज़ हैं वो लगभग सारे के सारे लिविंग हैं। लिविंग मतलब जिंदा है। प्लांट्स के अंदर बहुत सारे सेल्स डेड हैं। क्या है, डेड हैं। इस प्रकार प्लांट्स की ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू पार्ट्स ओनली, दे नीड लेस एनर्जी। तो उनके अंदर प्लांट्स में जो ग्रोथ हुई, कई कई पार्ट्स में प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है। अच्छा जी, एनिमल टिश्यू को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि सारे के सारे जो टिश्यूज़ हैं वो लगभग जिंदा हैं, तो उनको हमेशा काम करना पड़ता है। और क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ती है, हम लोकोमोशन है, हमारे अंदर लोकोमोशन का मतलब हम लोग चलते फिरते रहते हैं, तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो हमारे टिश्यूज़ को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। पर प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता, वो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, तो इसलिए उनको एनर्जी की भी क्या है, ज़रूरत है, एनर्जी की कम ज़रूरत है, क्योंकि वो डेड सेल भी है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन प्लांट्स आर प्रोवाइड सपोर्ट्स टू द प्लांट्स। अच्छा, छोड़ो से। एनिमल टिश्यू के अंदर देयर ग्रोथ इज़ बैलेंस्ड एंड कंट्रोल। जो हमारी जो ग्रोथ होती है वो बैलेंस्ड होती है और कंट्रोल होती है। आपने देखा होगा कि हम लोगों की जो ग्रोथ है वो कंट्रोल है और बैलेंस है। पर पेड़ क्या होते हैं भैया, कितने भी लंबे चौड़े हो सकते हैं और कहीं से भी निकल सकते हैं।
भैया उनमें पेड़ है, टहनी यहाँ से भी निकल सकती है, इधर से भी निकल, कहीं से भी टहनी निकल सकती है, उनको काट देंगे भी कहीं ना कहीं से टहनी निकलती चलेगी। अनकंट्रोल है, उनके बैलेंस नहीं है, वो किधर भी झुक जाते हैं, जब एक जगह ज़्यादा भार हो जाएगा तो वहीं से झुक जाते हैं, फिर टूट भी जाते हैं, है ना। क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा प्लांट टिश्यूज़ मेनली दो टाइप्स के हैं, एक हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और एक है परमानेंट टिश्यू। तो आज हम केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, हमसे कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ, ये एक प्लांट है, ये क्या एक प्लांट है। क्लियर। अब इस प्लांट में क्या निकलती हैं भैया, टहनियाँ, ये टहनी निकल गई, शाखा मतलब ब्रांच। अच्छा जी, फिर इन ब्रांच में क्या निकलते हैं भैया, फूल में पत्तियाँ भी निकलेंगी, ये पत्तियाँ निकल गई। क्लियर हो गया। तो अब ये स्टेम है, ये क्या है, इसका स्टेम है, सबसे नीचे वाला पार्ट है, देखो ये स्टेम है, इसका सबसे नीचे वाला पार्ट है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं प्लांट के अंदर वो मेनली तीन टाइप्स के हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक और लेटरल मेरिस्टेमेटिक। अब इनसे पूछेगा कि तीनों के तीनों कहाँ मौजूद होते हैं। एपिकल, एपिकल मतलब एपेक्स बोला जाता है, एपेक्स मतलब सबसे ऊपर का कोना, सबसे किनारा, मतलब सबसे टॉप पार्ट जो होता है वो एपेक्स होता है। तो देखो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होगा, किसी भी तना मतलब स्टेम के और रूट के एकदम टॉप पर, यहाँ पर होगा। और यहाँ इनका क्या काम होगा, यहाँ इनका काम होगा क्या, वो करना क्या, इनकी लंबाई बढ़ाना, एपिकल मेरिस्टेम की। अच्छा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का काम क्या होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ मौजूद होती है, जहाँ से टहनी निकल रही है ना, जिस जड़ जहाँ पर किनारे से ये निकल रही है ना, ये निकल रही है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर पत्ती यहाँ से निकल रही हैं, पत्ती यहाँ से निकल रही हैं, लीव्स। तो ये बोलते हैं इंटरनोड बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। तो इन इंटरनोड, जहाँ से टहनी निकल रही है, जहाँ से पत्तियाँ निकल रही है, उनको इंटरनोड बोला जाता है। और वहीं पर ही इंटरकैलरी मेरिस्टेम मौजूद होती है, जो इनको मजबूती देती है कि यहाँ से ये टूटे नहीं, इनके जोड़ मजबूत रहे। तो जहाँ पर भी जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, वहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम मौजूद रहती है, जिससे यह टूटे नहीं, इनको पावर देती है, स्ट्रेंथ देते हैं। क्लियर। अब आया लेटरल मेरिस्टेम, यहाँ ये कहाँ पर होती है, देखो ये स्टेम होती है नीचे वाली, स्टेम मोटी होती रहती है ना, पहले पतली होती है स्टेम, जैसे जैसे पेड़ बढ़ता चला जाएगा स्टेम मोटी होती रहेगी, होती रहेगी। क्लियर हो गया। तो इसकी जो गोलाई है वो क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो इसी गोलाई में क्या मौजूद होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। क्या मौजूद होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम मौजूद होते हैं, जिसे हम कैम्बियम भी बोलते हैं। बस लेटरल मेरिस्टेम टिश्यूज कैम्बियम भी बोलते हैं, ये आपको याद रहेगा। और सारे के सारे कोई अच्छा कुछ ये भी प्रॉपर्टीज़ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, ये भी देख लो जरा सा। द सेल्स आर हाईली एक्टिव, दे कीप ऑन डिवाइडिंग। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ में इनकी जो सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और हमेशा ये डिवाइड में टूटते रहते हैं। दे हैव लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल्स और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। इनमें साइटोप्लाज्मा होता है, लिक्विड होता है, सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्मा होता है लिक्विड। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही पतली होती है और इनके न्यूक्लियस वेल डिफाइन होते हैं, एकदम क्लियर होते हैं। दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स, इनमें वैक्यूल्स नहीं होते, फूड स्टोरेज बैग नहीं होते। अब ये कुछ आंसर्स हैं, इनके आंसर मैंने आपको दे रखे हैं स्टूडेंट्स, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझसे